बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। फील्ड मार्शल जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर के खिलाफ बैरून ममालिक मुजाहरे अरेंज क्यों हो रहे हैं, किसकी पुष्टपनाही में ये अरेंज हो रहे हैं, क्या जो कुछ बैरून ममालिक में करने की कोशिश हो रही है उसका बराह रास्त असर तहरीक इंसाफ पर नहीं होता। इसी तरह यूट्यूबर्स हैं जो अपने मुंह को लगाम ही नहीं डाल रहे, उनकी बोलियां भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जा रही होती हैं, वो हक में नहीं जा रही होती। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में मौजूद सजाद बर्की कौन है जो वहां इस किस्म की प्लानिंग में मसरूफ है। तो प्यारे दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहरीक इंसाफ 3.5 साल से इक्तदार से अलग हुई, मसाइब झेल रही है। तहरीक इंसाफ के बानी जेल में हैं, एहतजाज हुए, बेअसर हो गए। बैरून ममालिक से यह अपील की गई ओवरसीज से कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला ना भेजें, लेकिन कमाल हो गया, ज़र मुबादला तो पहले से भी ज्यादा आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। और फिर इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पहले भी मुजाहरे होते रहे। उन मुजाहरों को जो लीड करते थे वो ओवरसीज तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। और अब जब पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने वो तरीक साज कामयाबी हासिल की है, तो ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क ओवरसीज में फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर एक बड़े किरदार के तौर पर उभरे हैं और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। इसकी हालिया मिसाल लंदन में होने वाला एक छोटा सा मुजाहरा जिसमें चंद अफराद ने शिरकत की, और उस मुजाहरे के अंदर भी वो तहरीक इंसाफ ओवरसीज के लोग शामिल थे, लेकिन उस मौका पर सहाफी बरादरी को भी पाकिस्तानी फौज के हक में नारे लगाने पड़ गए। और अब इसी तरह जब जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को अमेरिका ने खुसूसी दावत पर अमेरिका बुलाया है, अमेरिका के आर्मी डे के मौका पर, तो उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ अमेरिका के रहनुमा सजाद बर्की, उसने उन मुजाहरों को अरेंज करने का प्रोग्राम बनाया। अब अगर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा से कोई एंकर या सहाफी वजाहत पूछता है तो वो कहते हैं वो खुद जिम्मेदार है। तो बहरहाल जिम्मेदार जो भी है, इसके मनफी असरात खुद तहरीक इंसाफ पर पड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ी सारी सोच विचार की जरूरत है ताकि तहरीक इंसाफ गौर करे, ताकि कोई ऐसी नरम पॉलिसियां आए जिसके सबब तहरीक इंसाफ को कोई फायदा पहुंच सके। यूट्यूबर बाहर बैठकर जो बोलते हैं वो भी खाता तहरीक इंसाफ में खुलता है, वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, बल्कि वो तहरीक इंसाफ को मजीद फंसाने की कोशिश में मसरूफ है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।